चलिए जी, आज एडमिन लॉ कवर करना है। बेसिकली हम लोग मीनिंग और स्कोप इसका कवर कर रहे होंगे। मैं हूं अभिषेक तिवारी और आज हम लोग इस टॉपिक को इतने शॉर्ट और क्रिस्प में देखेंगे जिसमें हम सारे ही पॉइंट्स कवर करते हुए जल्दी से इसको निपटा देंगे। बेसिकली इसका मीनिंग अगर हम बात करें तो एडमिन लॉ जो है वो यार एक ब्रांच होती है लॉ की, ठीक है, जिसमें हम रूल्स और रेगुलेशंस की बात कर रहे होते हैं जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज को कंट्रोल करेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसीज यानी कि अगर आप आईएएस पीसीएस की यानी कि आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं तो आपको कंट्रोल की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आप पे अगर कोई अनचेक्ड पावर दे दी जाएगी ना तो आप लोगों का बुरा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को गवर्न करने के लिए जो लॉ प्रिस्क्राइब किया जाता है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कौन लेता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेती हैं एग्जीक्यूटिव एजेंसीज, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एजेंसीज जो हैं इसीलिए इसका मेन सब्जेक्ट मैटर होती हैं, समझ गए। तो एट द एंड वी कैन से कि इंडिविजुअल राइट्स और गवर्नमेंट एक्शंस इनके बीच अगर हमें बैलेंस मेंटेन करना होता है ना तो फिर इसके लिए हम जो जिस लॉ का प्रयोग करते हैं वो एडमिन लॉ कहलाता है, ठीक है। अगर हम स्कोप की बात करें तो स्कोप में हम लोग बेसिकली किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर, फंक्शन और पावर को डील कर रहे होते हैं। अब क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो उसके मेथड्स और प्रोसीडिंग्स भी फेयर हैं, इस बात को भी हम मेंशन करेंगे। ये कैसे मेंशन करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल कहीं हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हुई या फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हुई या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ हुई जो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कैरी आउट करी जा रही है, उसको भी हम अगर गवर्न करना चाहेंगे तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर ही आएगा। इनके अगेंस्ट हमें रेमेडी कौन प्रोवाइड करेगा, हम कहाँ एक्शन में चैलेंज करेंगे, क्यों करेंगे, क्या हमारे पास बेस रहेगा, तो वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील करेगा। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के पास भी कई सारी जुडिशल पावर होती हैं। जैसे कि अपने आप में आप जानते होंगे कि डीएम साहब की भी कोर्ट लगती है, ना सिर्फ कोर्ट लगती है तो जुडिशल पावर है ही, उसके अगेंस्ट हम क्या नॉर्मल जुडिशरी की तरह एक्शन ला सकते हैं? क्या किसी एम्प्लॉय को अगर गलत तरीके से निकाल दिया जाए तो क्या उसके पास कोई रेमेडी होती है? तो अल्टीमेटली हमारे पास जो लाइबिलिटीज एक पब्लिक सर्वेंट के ऊपर डेवलप करी जाती हैं वो सब एडमिन लॉ के अंडर आ जाती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम एडमिन लॉ से ही गवर्न करते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं करंट सिनेरियो में कौन कौन से हमारे बैठते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए, ठीक है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पहला एग्जाम्पल है। इसमें बेसिकली हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे हमारे कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स नहीं होते हैं, लोग आरटीआई लगाते हैं, आरटीआई लगा के लोग पूछते हैं कि साहब कब करवा रहे हो पीसीएस से, पीसीएस कहती है कि हम अभी कराने वाले हैं, अभी करा, इस तरह से एक तरह का चेक बना होता है। अदरवाइज अगर उनके पास आर्बिट्ररी पावर बन जाए तो दे विल बी अनस्टॉपेबल। क्या पता वो एग्जाम ही ना कराएं, क्या पता वो वैकेंसीज ना क्रिएट करें, क्या पता हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही चला जाए और लोग जो वहाँ पहुँच गए हैं वो उस चीज़ का फ़ायदा ही उठाते रहें, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू की पावर हमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के ऊपर भी होती है। इसके माध्यम से अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा होता है तो आर्टिकल 32 और 226 के अंडर हम उसको गवर्न कर सकते हैं। लाइसेंसिंग और परमिट्स के अंदर भी अगर कोई आर्बिट्रेरी तरीके से लाइसेंस ग्रांट कर रहा है या फिर ग्रांट करने से रेफ्यूज़ कर रहा है तो दोनों ही केसेस में हम जो है उस चीज़ को देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर गवर्न कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी एम्प्लॉई के बारे में बता ही दिया तो उसको गलत तरीके से डिसमिस कर दिया तो वो भी इसमें आता है। और पीआईएल तो है ही भाई, किसी भी तरह के आर्बिट्रेरी एक्शन को पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट, पब्लिक वेलफेयर के लिए चैलेंज कर सकते हैं हम पीआईएल के अंदर, तो वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पार्ट बन जाता है, ठीक है जी। अब क्योंकि तुमने बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया बट सर हमें एग्ज़ाम में पढ़ने भी तो भरने हैं, तो कुछ केस दे दो, कुछ अच्छे केस लॉज जो मेजर केस लॉज हैं इस फील्ड के वो दे दो। तो चलो एक इंट्रोडक्टरी जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा तो तुम इन सारे केसेस को मेंशन कर सकते हो। ये सारे ही केसेस हम लोग फील्ड बाय फील्ड यानी कि टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे कि नेचुरल जस्टिस, जैसे कि फेयर प्रोसीजर, जैसे कि ट्रिब्यूनल्स की जब हम बात करेंगे, इस तरह से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, हम जब भी अलग अलग टॉपिक को पढ़ेंगे तो इन केसेस को हम डिस्कस कर रहे होंगे। बट क्योंकि तुम्हें एक आंसर चाहिए होता है, तुम्हें एक
लिखने के लिए नोट्स टाइप से चाहिए होते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए प्रेजेंट है। इनको देख लो यार, और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम जानते हो क्या करना है, ठीक है, देख लेना, सब्सक्राइब वगैरह मार देना। चलो थैंक यू, बाय।